में घुसकर जवाब देंगे। घर में घुसे ना तुम लोग। जो पीड़ित है उसके घर जाके पता करें, उनके जो आत्महत्या कर लिया उनकी माँ बाप से पूछे, उनकी पत्नी से पता करें। 2 लाख रुपए लिया था और 20 लाख रुपए इससे इनके ही चेक को बाउंस कराकर ब्लैकमेल करके वसूला गया। सर वही तो वैसे ही मेरे समझ में नहीं आ रहा, 18 लाख किस चीज का, जो भी ये संपत्ति बनाया करोड़ों की, सब जब्ती करें। शिवराज सिंह तोमर ने लगाया, जो आज अपने आप को शरीर समझ रही है, उनके नाम से ये उग्र कारोबार। IBC 24 लगातार सूदखोर वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर, उनकी पत्नी सुब्रा तोमर के पीड़ितों को एक एक करके आपके सामने ला रहा है, ताकि एक नैरेटिव बनाने का जो प्रयास किया गया था कुछ लोगों के कि ये बहुत साधु संत और कारोबारी लोग हैं। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे इन्होंने लोगों को लूटा है। एक और पीड़ित हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? नरेश सचदेवा नाम है मेरा, मैं कबीर नगर निवासी हूँ। संजय जी, आपका नरेश जी, आपका क्या कारोबार है और कितना पैसा आपने तोमर बंधुओं से लिया था, लौटाया कुल कितना, पहले वो बताएं, फिर हम आपसे और पूछेंगे। मैं सर, मेरा व्यापार है बेकरी का, कबीर नगर के अंदर ही शॉप है हमारी छोटी सी, और मैं इनसे लिया था 2 लाख रुपए लगभग 2017 में, और लगभग 20 लाख के आसपास लौटा चुका हूँ। कब आखिरी कब दिए? 2019 के। जी। ये 2 साल में 2 लाख रुपए आपने लिया और 20 लाख रुपए लौटाया। ये ब्याज लेने के पहले क्या ब्याज की शर्तें थी, डिटेल बताएंगे, और डॉक्यूमेंट्स क्या लेते थे? सर ब्याज की शर्तें थी 10% के हिसाब से, लेकिन जब महीने की, लेकिन जब वो लेने लगे तो कई गुना ज़्यादा देने के बाद भी नहीं, और तुम्हारा बकाया और भी देना है और देना है, ऐसा करते करते वो खींचते लगे। दस्तावेज क्या क्या लेते? दस्तावेज में ब्लैंक चेक लिए थे मेरे से 4, और 4 कोरे स्टैम्प पर साइन कराए थे। जी। ये फाइन का सिस्टम भी शायद इनका होता था, क्या हिसाब था, रीपेमेंट कैसे करना था? सर अगर आपका एक दिन भी पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, मतलब जैसे आपका महीना 1 तारीख को हो रहा है, अगर 1 तारीख को नहीं दे पाए, 2 तारीख हो गया, तो 3500 पर डे के हिसाब से आपको फाइन देना पड़ेगा। दूसरे दिन अगर हुआ तो जैसे दूसरे दिन नहीं दे पाए, फिर 3500 और देना पड़ेगा। हर दिन 3500 पर डे के हिसाब से फाइन देना। अच्छा, आप बता रहे हैं कि आपने 2017 में 2 लाख लिया, 19 में वापस कर दिया, तो ये बाकी का 18 लाख रुपए किस चीज़ का? सर वही तो वैसे ही मेरे समझ में नहीं आ रहा, 18 लाख किस चीज़ का। तो आपने क्यों दिया, क्या कैसे? अब वो चेक के माध्यम से हमको धमका रहे थे, उसी बहाने इन्होंने चेक भी लगा दिया कोर्ट में हमारे उस पर, और मैं डर के, पेमेंट मिलने के बाद क्या किया इन्होंने? कोर्ट में चेक लगा दिया इन्होंने। कितने लाख का? एक शिवराज सिंह तोमर ने लगाया, जो आज अपने आप को वो शरीर समझ रही हैं, उनके नाम से ही उनका वो है पूरा कारोबार। तो सुब्रा सिंह तोमर जो उनकी पत्नी है, वो तो आती हैं साड़ी में और सब बताती हैं कि मैं बेचारी अबला हूँ, मतलब, और अपने पति का भी पक्ष लेती हैं कि भाई ये सब इनको फंसाया जा रहा है, ये सब अबला लोग हैं और बहुत सीधे लोग हैं, तो उनके नाम से भी मतलब उन्होंने बाउंस कराया था? जी, उन्हीं के नाम से मेरे चेक बाउंस है, उन्होंने ही बाउंस कराया था। 2.5 लाख का कराया था, बाकी करीब 4 चेक पहले लिया और 6 चेक बाद, 10 चेक उनके पास अभी भी पड़े हैं मेरे। जी। और उसके चक्कर में आप ब्लैकमेल हुए? ब्लैकमेल होते रहे। जी। कितना पैसा आपने दिया? लगभग 20 लाख रुपए दे चुका हूँ। पक्के में कितना लौटाया? कच्चे पक्के का कहाँ, को रोल ही नहीं वहाँ, सब कच्चे का रोल है, सब कच्चे काम है। आखिरी पेमेंट आपने 2019 तक दिया, कुल कितना दे दिया? 20 लाख। अच्छा, अभी तो ये शुभ्रा जी भी आ रही हैं मीडिया में, शेखावत जी भी आ रहे हैं, उसके समर्थन कर रहे हैं लोग, तमाम लोग बोल रहे हैं कि भाई कारोबार है, कारोबार में तो चलता है। बोल रहे हैं तो शिवराज सिंह तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि एक आदमी बीच में आत्महत्या कर लिया इन्हीं के दबाव में, और जो उनके घर में जाकर गाली कुत्ता दे रहे हैं, आज उनके समझ में आ रहा है, जब इनके पीछे पुलिस पड़ी है तो इसके पहले कहाँ थी वो। आज लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रही हैं कि मेरे पक्ष में बोला जाए, और उनके घर में जाकर एक बार पता करें ना, जिनके जो पीड़ित लोग हैं। अच्छा, ये बलात्कार के भी पीड़ित हैं, हत्या के भी आरोपी हैं, बलात्कार के भी आरोपी हैं, उसके बावजूद लोग समर्थन कर रहे हैं। राज शेखावत जी तो रायपुर तक आ गए, अभी यात्रा निकाल रहे हैं, उनके लिए क्या बोलेंगे? शेखावत जी से तो मैं ही कहूँ, पहली बात उनको आना नहीं चाहिए था यहाँ पे, आने के पहले एक बार उनके बारे में जान लेना चाहिए था, रोहित के बारे में या वीरेंद्र के बारे में किस टाइप का। पिछली बार जब गिरफ्तारी हुई थी तो यही करनी सेना वाले लोग बोलते थे कि ये किसी करनी सेना का पदाधिकारी नहीं है। अब फिर करनी सेना में कहाँ पैदा हो गया ये? अच्छा, ये बात बताइए, तुम ये राज शेखावत आपसे मिलते हैं, अगर आप तो पीड़ित हैं, मिलना चाहेंगे उनसे? बिल्कुल मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मिल लेंगे, और मैं उनका अपना पक्ष रखूँगा ना। क्या कहना चाहेंगे राज शेखावत जी से? शेखावत जी से यही कहूँगा, ऐसे जो हैं उनके पक्ष में ना उतरें, और ऐसे लोगों तो करनी सेना में रखना ही नहीं चाहिए था। वो तो बोल रहे हैं भाई निर्दोष है, झूठे आरोप हैं, या फिर उनके बोलने से जो पीड़ित है उसके घर जाके पता करें, उनके जो आत्महत्या कर लिया उनकी माँ बाप से पूछे, उनकी पत्नी से पता करें, तब पता पड़ेगा ना उनको। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से इनको हम यही चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा इनको मिले। रिकवरी आप लोग कैसे? रिकवरी अब इनका जितना जब्ती करें इनका
जो भी ये संपत्ति बनाए करोड़ों की, सब जब्ती करें। तो देखिए, हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पीड़ितों से मिला रहे हैं। तो ये सचदेव जी हैं, इन्होंने 2 लाख रुपए लिया था और 20 लाख रुपए इनसे इनके ही चेक को बाउंस कराकर ब्लैकमेल करके वसूला गया। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि तोमर बंधु सही हैं कि ये पीड़ित सही हैं। इसके बाद में आप खुद अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।